आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिसमें रीतिकालीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता तथा प्रदर्शन प्रियता जब जड़ता को प्राप्त होने लगी तो हिंदी साहित्य में कुछ नवीन प्रवृत्तियां का उन्मेष होने लगा। यह कार्य लगभग 1850 ईस्वी के आसपास होना प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लगभग इसी समय आधुनिक भारत का निर्माण काल भी आरंभ होता है। इस व्यापक परिवर्तन के मूल में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन तथा उसमें फैली देशव्यापी चेतना की नई लहर, अंग्रेजों द्वारा किए गए अनेक सुधार किंतु अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध भारतवासियों का तीव्र आक्रोश, गांधी जी का आंदोलन आदि अनेक हलचलों से युक्त यह युग राजनीतिक जागरण का युग था। राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भी नए नए सुधारवादी आंदोलन इसी काल में होना आरंभ हुआ। एक और ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज जैसे सामाजिक आंदोलन तो दूसरी ओर राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज का बहुआयामी सुधार चेतना प्रदान की। यह भी एक संयोग था कि पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारतीय सोच की दिशा को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजों के शासन के साथ ही भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उन्मेष हुआ, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के प्रयासों से नए नए उद्योग धंधे विकसित होने लगे। एक और परंपरागत सामंती व्यवस्था लुप्त होने लगी तो दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश उद्योग धंधों को स्थान पर पाश्चात्य तकनीकी पर आधारित उद्योग धंधों की स्थापना की। यह सब अंग्रेजों ने भारतीय जनता को आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाने की दृष्टि से किया। इस आर्थिक शोषण का परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी और बेरोजगारी का प्रसार हुआ तथा सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश निरंतर गरीब होता चला गया। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में व्याप्त परिवर्तन हुआ तथा यहाँ बहुआयामी विकास एवं नई दिशा में हुआ। हलचल के इस युग में हिंदी साहित्य का विकास भी सर्वथा नई दृष्टि से हुआ तथा पाश्चात्य आधुनिकता ने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव साहित्य के स्वरूप तथा उसकी अभिव्यक्ति दृष्टि पर पड़ा। यह काल विभाजन स्थूल विभाजन ही, क्योंकि किसी एक काव्य प्रवृत्ति का उदय अकस्मात नहीं हुआ करता है। कई प्रवृत्तियां साथ साथ चलती है किंतु किसी समय किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता होती है। प्रथम आधुनिक काल का जो विकास है वो निम्नलिखित काव्य धाराओं में आपको कल बताया गया था। उसमें भारतेंदु 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक बताया गया था। उसमें भारतेंदु युग के केंद्रीय व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वे राष्ट्रीय चेतना के संवाहक थे तथा हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता थे। इस काल में कवियों ने ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। पाश्चात्य काव्य शैलियों का प्रभाव गहन कर निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में भी इसी काल में लेखन प्रारंभ हुआ। कविता के क्षेत्र में कवियों ने रीतिकालीन इतिवृत्तात्मकता, अलंकार प्रियता, छंद प्रियता आदि का परित्याग कर, यद्यपि इस युग की कविता इन सीमाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी, कविता को जनता की वाणी बनाने का प्रयास किया। कवियों ने कविता में अंग्रेजी शासन का विरोध किया तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों का उपहास भी किया तथा नए सामंतीवादी मूल्यों का स्वर मुखरित किया। राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करने से इस युग की कविताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस युग में हिंदी साहित्य का समृद्ध करने की दृष्टि से कवियों ने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी भाषाओं के काव्य का अनुवाद भी किया। भारतेंदु, हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, अंबिका दत्त, व्यास आदि इस युग के प्रमुख कवि थे। दूसरा जो है 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक द्विवेदी युग या सुधारवादी युग कहा जाता है। इसमें इस युग के डॉक्टर रामविलास शर्मा नव जागरण काल का आरंभ भी मानते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही भारतवर्ष में हर क्षेत्र में विकास की गति तेज होती दिखाई देती है, तो भारतीय मानस भी चिंतन के स्तर पर नई दृष्टि से संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। परंतु युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक स्तर पर आधुनिकता की जो हल्की सी लहर उड़ती दिखाई देती है, वह द्विवेदी युग तक आते आते विशाल और तीव्र प्रभाव में बदल जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु है, क्योंकि वे न केवल स्वयं साहित्य रचना करते बल्कि अपने युग की रचनाकारों को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। उन्हें सरस्वती पत्रिका का सशक्त मंचन प्रदान करते हैं। खड़ी बोली की भाषा संस्कार करते हुए उसका वर्चस्व स्थापित करते हुए साहित्य के हर क्षेत्र को समृद्ध करने की दृष्टि से अपने युग के रचनाकर्मियों का नेतृत्व करते हैं। उस समय के जो भी रचनाकार थे उसका द्विवेदी जी नेतृत्व करते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं। इस युग में हिंदी कविता रीतिकालीन संस्कारों से पूर्ण मुक्ति पाने का प्रयास करती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ रत्नाकर, सत्यनारायण, लोचन प्रसाद पांडे आदि अनेक कवियों ने इस युग में खड़ी बोली को काव्य में के उपयुक्त भाषा बनाने का सफल प्रयास किया है। स्वतंत्र विषयों का काव्य रचना का प्रचलन इस युग में प्रारंभ हो गया, क्योंकि अंग्रेजों का शासन आने के कारण सभी कविता लिखने वाले राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के कारण उस स्वतंत्र विषय पर रचना करना शुरू कर दिया। उसी समय उसका प्रारंभ हो गया, उसी समय उस युग का प्रारंभ हो गया। इस युग की कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्र उत्थान, सामान्य मानवता की अभिवृद्धि, आदर्शवादी एवं नीतिशीलता की स्थापना, समाज सुधार, स्वार्थ त्याग, आत्मगौरव, परोपकार आदि सामाजिक भावों को प्रतिष्ठापन जैसी प्रवृत्तियों का प्रावधान है। समाज सुधार की चेतना इतनी तीव्र है कि हरिओद विरहिणी राधा को प्रिय प्रवास में समाज सेविका का रूप प्रदान करते हैं, तो संकेत में गुप्त जी सीता गांधीवाद विचारधारा का वहन करते हैं। इसी के कारण जो देश में गुलामी की जो प्रथा थी, अंग्रेजों का जो शासन था, उसके कारण हरिओद ने विरहिणी राधा को जो प्रिय प्रवास है उसमें समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत की है, और संकेत में गुप्त जी ने गांधी विचारधारा का वहन करते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण कि समाज, हिंदी साहित्य का जो समाज है उसके अंदर हरिओद, गुप्त आदि ने समाज को एक प्रबल इच्छा प्रकट करने की, राष्ट्र के प्रति प्रेम की, राष्ट्र उत्थान की, सामान्य मानवता की अभिवृद्धि, आदर्शवादी नीतिशीलता की स्थापना की है, जिससे समाज सुधार किया जा सके। वह साहित्य की सबसे बड़ी देन है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।